Good evening, everyone. How are you? Hope you all are good and healthy at your places. So, as you know that I have to take the classes of international business. मैंने आज आपको एक नोट लिख के भेजा था. First of all, I am going to introduce myself. I am Dr. Vinay Chandra Joshi. I will teach you international business in MCOM second semester. So, international business is very important and very relevant subject nowadays. First of all, we must have to know why international business occurs. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है? What is the need of international business? क्यों आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की? ये हमको समझने की आवश्यकता है. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है. जब दो या दो देशों के मध्य व्यापार किया जाता है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं. कई बार इसमें दो देशों के अलावा तीसरा देश भी सम्मिलित हो सकता है, चौथा देश भी सम्मिलित हो सकता है. आप इसको कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो मल्टीलेटरल भी हो सकता है और यूनिलेटरल भी हो सकता है और बायलेटरल भी हो सकता है ना. तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य भी हो सकता है और बहुत सारे देशों के मध्य भी हो सकता है. अब सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्या है. ये समझने वाली बात है और ये रिलेवेंसी भी है इस टॉपिक की. इसके बारे में आज हम बात करेंगे. अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है तो इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आज की जो ये दुनिया है इट इज़ द मल्टीपोलर वर्ल्ड. और जो आज की जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन है, इस जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन में कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है. कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हर एक देश को कुछ ना कुछ चीज़ों की आवश्यकता कहीं ना कहीं से पड़ेगी. और ये आवश्यकता हर एक देश कोशिश करता है कि हम अपनी आवश्यकताओं का सामान खुद पैदा कर लें. लेकिन अल्टीमेटली आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और ह्यूमन रिक्वायरमेंट और इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि हर एक देश हर वस्तु को प्रोड्यूस नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, भारत विश्व में बहुत ज़्यादा तेल की खपत वाला देश है और विश्व में तेल की खपत बहुत ज़्यादा भारत में है, लेकिन हम अपनी ज़रूरत का 80% तेल विदेशों से आयात करते हैं. कई बार ज़्यादातर आयात हमारा जो इंपोर्ट होता है वो अरब कंट्रीज़ से होता है. ये इंपोर्ट इसलिए किया जाता है ताकि हमारा बिज़नेस स्मूथ चल सके, हमारी अर्थव्यवस्था स्मूथ चल सके. तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह देखने की बात है कि कोई भी देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है. वर्तमान समय की जो जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझना और भी आवश्यक हो गया है. आपने देखा होगा कि रिसेंटली रूस और यूक्रेन के मध्य एक भीषण युद्ध चल रहा है. इस भीषण युद्ध में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो वीट मार्केट है दुनिया की, जो खाद्यान्न का एक बहुत बड़ा सोर्स है वीट, गेहूँ, जिसका भारत एक बहुत बड़ा उत्पादक है. तो अल्टीमेटली भारत को कई देशों से वीट के ऑर्डर मिले हैं. तो बहुत सारे जो देश हैं वो भारत का वीट खरीदना चाहते हैं. वो इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि जो बड़े उत्पादक हैं रूस या यूक्रेन, इन देशों के मध्य में युद्ध चल रहा है. इस युद्ध के कारण अल्टीमेटली दुनिया में कई देशों में वीट की सप्लाई बाधित हुई है. जब वीट की सप्लाई बाधित हुई है इस युद्ध के कारण, तो भारत को कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में वीट सप्लाई करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बीच क्या किया है कि जो वीट है उसका जो एक्सपोर्ट है वो रोकने की बात कही है, जो चुनिंदा देशों को भेजने की बात कही है. वो इसलिए कही गई है क्योंकि हमारे देश में मूल्यों को स्थिर रखा जाए और हमारे देश में वीट की कमी ना हो, ये भी सुनिश्चित करना गवर्नमेंट का एक दायित्व होता है. तो इसलिए आप देखिए हमारे देश की वीट की मांग बहुत ज़्यादा है और हम कई देशों को जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको वीट सप्लाई भी कर रहे हैं. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि जो फ्री ट्रेड था वीट का उसको रोक दिया है और अल्टीमेटली वीट का ट्रेड रुक गया है. तो समझने की बात यह है, व्हाट आई वांट टू मेक सच अ लॉन्ग एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है वर्तमान स्थितियों में. तो हर एक देश को कुछ ना कुछ वस्तुओं का आयात या कुछ न कुछ वस्तुओं का निर्यात करना पड़ता है. तो ये आयात और निर्यात का जो चक्र है इसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है और इसी चक्र से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है चलता है.
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपने एक सुना होगा, WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का को नियमन करने की, उसको रेगुलेट करने की, नियमन मतलब रेगुलेट करने की एक बहुत बड़ी संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय जब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करती है, इसको इसका नियमन करती है। तो आज के समय में आप देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत बड़ा महत्व है। हर एक देश ये चाहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था फले फूले, उसकी अर्थव्यवस्था ढंग से काम करे। तो इसके लिए भी हर एक देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कहीं न कहीं जोर देना होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर वह देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, उस पर निर्भर करता है। आपको मैंने वीट का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही मैं आपको अन्य एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैंने आपको ऑयल का एग्जाम्पल दिया। इसी तरीके से आप देखते हैं कि हथियारों का आपको मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मद्देनज़र भारत धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने हथियारों का भी एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, और भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था हथियारों का। इंपोर्ट अभी भी हम हथियार करते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये भी समझने की बात है कि जो व्यापार घाटा है वो संतुलित रहे। मतलब आपके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट जो आप कर रहे हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, उसमें एक हमेशा आपको पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव तब होगा आपका व्यापार घाटा जब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे और इंपोर्ट कम होंगे। ये भी समझने की बात है ना। अब जैसे आप देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, वीट उगा रहा है, लेकिन भारत में तो वीट उगाया जा रहा है। उस वीट के लिए जो बेसिक फर्टिलाइज़र है वो हम कहाँ से मंगा रहे थे? हम उसको रूस से मंगा रहे थे या अन्य देशों से हम मंगा रहे थे। तो हमारे यहाँ जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं, जो रासायनिक खाद हैं या उर्वरक प्रयोग में लाई जाती हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही आती हैं। और ये बात अच्छी है कि धीरे धीरे भारत भी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने के लिए आपको ये समझना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक बात इस वक्तव्य से जो मैंने अभी आपको दिया है, बताया, आपको पता चल गया होगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी देश आत्मनिर्भर पूर्ण रूप से नहीं है। हर एक देश को कुछ न कुछ चीज़ों के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। आज सुबह मैंने आपके लिए एक नोट डाला था कि आई विल डिलीवर अ लेक्चर। मैं अभी रात को ये लेक्चर आपके लिए डिलीवर कर रहा हूँ। येट आई एम नॉट इन द टाउन, मैं दिल्ली गया हुआ हूँ, और टुमारो आई होप कि मैं अभी गूगल मीट में आपके लिए कोई बढ़िया सा टाइम शूट करते हुए फिर आपकी मैं क्लास दूँगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो किताब है उसको परचेज कर लीजिए। बहुत महंगी बुक नहीं है, या फिर लाइब्रेरी से भी आप अवेल कर सकते हैं। कॉलेज में लाइब्रेरी खुली होती है कुछ घंटे तक, तो लाइब्रेरी से भी आप उसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।